हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग एन अकाउंट। आज इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे कि अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है और इसे बैलेंस करने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, और साथ में सॉल्व करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज टी शेप अकाउंट्स भी खोलना सीख जाएंगे। काफ़ी कुछ है आज इस वीडियो से सीखने के लिए, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस से। लेट्स बिगिन। बैलेंसिंग एंड अकाउंट। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अ बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जब टोटल ऑफ डेबिट साइड को माइनस किया जाता है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से, या क्रेडिट साइड के टोटल को जब डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया जाता है, तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आती है उसे बैलेंस ऑफ एन अकाउंट कहा जाता है। जैसे हम बैंक से कैश विड्रॉ भी करते हैं एंड डिपॉजिट भी करते हैं। हम किसी भी पीरियड का बैलेंस देख सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में अब बैलेंस कितना कैश है। वैसे ही हम किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं कि उस अकाउंट का बैलेंस कितना है। अब अकाउंट में तो दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड। जब डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से बड़ी हो तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, और जब क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। इफ़ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड शॉर्टर हो गई तो डेफिनेटली ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन लिखा क्या जाता है अकाउंट में, अब वो समझते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। C/D लिखा है मैंने। जब क्रेडिट साइड की टोटल शॉर्ट हो डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में ही हमें लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, शॉर्ट में C/D लिखेंगे। और जो हमारा बैलेंस अमाउंट निकला है उसे हम डेबिट में लिखेंगे नीचे, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर इफ डेबिट साइड इज शॉर्टर, अब मान लीजिए डेबिट साइड की टोटल शॉर्ट हो गई क्रेडिट साइड से, तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बैलेंस है। इसमें हम कैसे लिखेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्ट हो गई क्रेडिट साइड से तो हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो बैलेंस अमाउंट है हम इसको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि आपके सारे डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये है एक शाम्स का अकाउंट। ये जो मैंने लिया है ये श्याम एक डेटर का अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपको 3 कॉलम्स दिखाई देंगे, लेफ्ट में और राइट में भी 3 कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्योंकि ये एक डेटर है, हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रूल सीखा है कि जब भी डेटर्स बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। शाम को बिजनेस की तरफ से सेल किया गया है, तो तारीख लिख दी है 1 अप्रैल, 2 सेल्स 50,000। यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल में 2 सेल्स 50,000। तो जब जब हम उसको सेल करते जाएंगे हम डेबिट में ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे पहले हम इस अकाउंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे डेबिट में तो एक ही दिख रहा है कि हमने डेबिट में उसको सेल किया है 50,000 का, लेकिन 5 अप्रैल में उससे कुछ कैश मिला है 25,000 का। मतलब 25,000 कैश रिसीव हो गए हैं शाम से, तो शाम का अकाउंट 25,000 से डेटर्स कम हो रहे हैं। तो डेटर्स जब भी कम होते जाएंगे हम उसको क्रेडिट करते जाएंगे। 7 अप्रैल को कुछ रिटर्न हुआ है उसकी तरफ से 5,000 के। 10 अप्रैल को बाय बैंक मीन्स चेक के थ्रू शायद पेमेंट आया है 5,000 का। तो अब हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं, तो ऊपर 50,000 जो है उसको नीचे लिखा गया है 50,000, यहाँ भी लिख देंगे 50,000। जो डेबिट में आया है वही टोटल नीचे 50,000 लिख देंगे। अब ऊपर के ये तीनों चीज़ों की टोटल कर ली जाएगी। 25,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 30,000, 30 में अगेन 5 जोड़ेंगे तो 35,000। जब इस 35,000 को 50,000 से माइनस कर दिया जाएगा, सो वी विल गेट
15,000, इसे बोला जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये आएगा मंथ एंड में निकाला है 30 अप्रैल को। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल थी जो कि हेवियर थी 50,000 और क्रेडिट साइड की टोटल पहले हमारी आई 35,000। इसका मतलब इसको डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस तो होगा ही क्योंकि ये एक डेटर है। तो और क्रेडिट साइड शॉर्ट हुआ है, क्रेडिट साइड कितने से शॉर्ट हुआ है? 15,000 से शॉर्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 15,000। तो जो यहाँ पे क्लोज हुआ है 15,000 उसको हम ऑपोजिट में मीन्स उसके डेबिट में नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख में मैंने लिखा है 1 मई में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अभी जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, या डेबिट साइड अगर हेवियर है तो क्रेडिट साइड अगर शॉर्ट गिर रही है तो वहां पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और ऑपोजिट में उसको ओपन करना है 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 15,000। इस तरीके से किया जाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, they are totaled and closed by transferring them to trading or profit and loss account. It means all the balances of nominal accounts are transferred to trading or profit and loss account. हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स देखे थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, ठीक है। इन्हें कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है, इन्हें टोटल कर लिया जाता है और क्लोज करते समय इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम आगे चल के आगे के वीडियोस में अच्छे से और पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अकाउंट्स की बात करें तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट्स में ही आते हैं। हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आते हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट की ही बात हो रही है। सेकंड पॉइंट है बैलेंसेस इन एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। इसका मतलब एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स, इनके जो भी बैलेंसेस होते हैं इन्हें बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमने पढ़ा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, ये तीनों हेड्स को अच्छे से समझा भी है हमने। इसका मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल अकाउंट्स की बात करूं तो ये आते हैं हमारे हेड पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स में। इसका मतलब इन्हें बैलेंस किया जाता है और इनके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में और वहां से इसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो जब हम इनसे जुड़े हुए और डिटेल में इनसे जुड़े हुए चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ जाएगी। बट बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्हें हमेशा अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंसेस हमें क्या शो करते हैं और ये बैलेंसेस करना क्यों जरूरी है। एक डेबिट बैलेंस क्या बताता है? ये शो करता है एक एसेट को या एक खर्चों को, और क्रेडिट बैलेंस क्या शो करते हैं? लायबिलिटीज को या इनकम कितना अर्न हुआ है और प्रोप्राइटर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये शो करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक के बाद एक कुछ इलस्ट्रेशंस। इन इलस्ट्रेशंस को आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है अच्छे से समझने के लिए, और साथ में अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन, प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हम एक टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर मीन्स एक प्रकार से फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे और इन सब ट्रांजैक्शंस को उसमें फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्नीचर क्या है। फर्नीचर एसेट है, एसेट मीन्स ये रियल अकाउंट में आते हैं। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में समझा है फर्नीचर्स या एसेट जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और एसेट्स जब भी कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ते समझते जाएंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अब मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड। इसका मतलब बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया है, फर्नीचर की क्वांटिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ते हैं तो उसे किया जाता है डेबिट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000। 10,000 के फर्नीचर सेल किए गए हैं। सेकंड पॉइंट है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000। 10,000 के फर्नीचर सोल्ड किए गए हैं।
मतलब फर्नीचर कम हो रहे हैं। जब भी एसेट कम होते हैं तो उन्हें किया जाता है क्रेडिट। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी। थर्ड पॉइंट, फर्नीचर परचेज्ड 15,000। परचेज किए हैं मतलब फर्नीचर की क्वांटिटी फिर से बढ़ रही है, एसेट बढ़ते हैं तो उसे किया जाता है डेबिट। मैंने लिख दिया है यहाँ पे डेबिट। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹5,000। 5,000 में ओल्ड फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब निकाल दिया है, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी हुआ है, मतलब 3,000 से उसकी वैल्यू में कमी हो गई है, रिड्यूस हो गई है फर्नीचर की वैल्यू। तो जब एसेट कम होते हैं तो उसे करेंगे हम फिर से अगेन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें 3 क्रेडिट दिखाई दे रहे हैं एंड 2 डेबिट। अब इसको पोस्टिंग कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो डेप्रिसिएशन जिन्हें नहीं पता तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार से एक कंटिन्यूअस डिक्रीज होती है एसेट की वैल्यू में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे यूज किया जा रहा है एंड मे बी बिकॉज ऑफ द टाइम। कई बार मशीन्स फर्नीचर्स धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती जाती है, वो डिटोरिएट होते जाते हैं। इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अब समझते हैं कि फर्नीचर अकाउंट में किधर क्या कैसे लिखना है। ऊपर वही क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है। अब नीचे देखते हैं फर्नीचर अकाउंट। मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है प्लस में और क्रेडिट साइड में लिखा है माइनस में। मतलब फर्नीचर बढ़ते जाएंगे तो हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर को जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो हमने देखे थे हमारे 2 थे जिन्हें हमने डेबिट किया है। एक था ये पर 2 बार परचेज किया है तो 50,000 भी यहाँ लिखा है एंड 15,000 भी यहाँ लिखा है। फर्नीचर सोल्ड यहाँ पर है 10,000, फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया है 5,000 से एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। अब हमने पहले डेबिट साइड की टोटल ले ली है तो ये आ गई है 65,000। वही 65,000 मैंने यहाँ भी लिख दी है। अब ऊपर के तीनों फिगर्स दैट इज 10,000 में 5,000, 15 में 3 जोड़ा 18,000। इस 18,000 को जब 65,000 से माइनस करेंगे तो वी विल गेट बैलेंस 47,000। तो अब भी हमारे पास बैलेंस फर्नीचर कितने अमाउंट का है, 47,000 का है। तो बैलेंस ये दिखा रहा है 47,000 की बिजनेस के पास अभी 47,000 के फर्नीचर्स हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अब ये जो है एक क्रेडिटर के लिए बनाना है टी शेप अकाउंट, सेम जैसा हमने पिछली बार बनाया था, पर हम पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी के लिए रूल है कि लायबिलिटी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और लायबिलिटी कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो पढ़ते हैं पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब मोहन से क्रेडिट में खरीदा है तो लायबिलिटी तो बढ़ रही है बिजनेस के लिए, पेमेंट तो नहीं किया है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो ये होंगे क्रेडिट, इसलिए मैंने सामने लिख दिया है सी। पेड टू मोहन, अब 50,000 का तो खरीदा, अब पेमेंट कर रहे 30,000 का, तो मीन्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो ये हो जाएंगे डेबिट। नाउ गुड्स रिटर्न टू मोहन ₹3,000। 3,000 के कुछ गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए गए हमने बिजनेस की तरफ से, तो ये भी तो कमी हो रही है लायबिलिटी, तो ये भी हो जाएंगे डेबिट। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। फिर से उससे खरीदे गए हैं मोहन से क्रेडिट में 10,000, मीन्स लायबिलिटी फिर से बढ़ रही है तो ये हो गए सी क्रेडिट। तो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 2 क्रेडिट होंगे और 2 डेबिट होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए ये है मोहन्स अकाउंट, अब साइन खाली बदल गई है, ये इंक्रीज साइड अब आ जाएगी क्रेडिट साइड में और डिक्रीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेबिट साइड में। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो मोहन से परचेस किया है उधारी में, ये रहा 50,000। एक और परचेस है ये लास्ट वाला 4th वाला, अगेन परचेस्ड, वो ये रहा 10,000। कैश पेड किया है 30,000 का, गुड्स रिटर्न किए हैं 3,000 के। तो कम होते जा रहे हैं वो हो रहे इस साइड में डिक्रीज, मतलब डेबिट साइड में है, और जो बढ़ते जा रहे हैं उधर इधर क्रेडिट में लिखे गए हैं। तो क्रेडिट की सबसे पहले टोटल ली गई है 60,000, वो 60,000 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 30 + 3 इज 33,000 को जब भी 60,000 से माइनस किया जाएगा तो हमें बैलेंस मिल जाएगा 27,000। तो ये जो बैलेंस है 27,000 हमें क्या बता रहा है कि मोहन को अभी भी 27,000 बिजनेस को मोहन को देना है।
ठीक है। अब भी बिजनेस की लायबिलिटी बनी हुई है 27,000 जो कि मोहन को देना है। थर्ड इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ गौरव अ डेटर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ये गौरव जो है वो एक डेटर है, डेटर एक एसेट है, तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आ जाना चाहिए एसेट है मतलब डेबिट, बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। तो सबसे पहला है गुड सोल्ड टू गौरव ₹80,000, मतलब डेटर्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डेबिट हो जाएगा। आई विल राइट डेबिट ओवर हियर। कैश रिसीव फ्रॉम गौरव ₹30,000, अब उसने 30,000 दे दिए हैं तो मतलब डेटर्स 30,000 से कम हो गए हैं तो ये हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड टू गौरव ₹2,000, उसे 2,000 के डिस्काउंट्स दिए गए हैं तो मतलब ये 2,000 से भी कम ही हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे 2,000 से क्रेडिट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गौरव ₹10,000। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कैश वर्ड आ गया है, क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो कैश गई है। ये ट्रांजैक्शन तो गौरव अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इस केस में वो डेटर बन ही नहीं रहा है, इस ट्रांजैक्शन में वो डेटर बन नहीं रहा है क्योंकि गौरव ने कैश दे दिया है, तो ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। चेक रिसीव फ्रॉम गौरव ₹20,000, अब चेक रिसीव भी हो गया है तो डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बाय गौरव ₹5,000, गौरव ने 5,000 के कुछ स्टॉक्स रिटर्न किए हैं तो ये हो जाएंगे क्रेडिट क्योंकि कम हो रहे हैं। तो कितने क्रेडिट हो गए हैं टोटल? देयर आर इन टोटल 4 क्रेडिट एंड 1 डेबिट। लेट्स चेक। ये रहे सेल्स 80,000, कैश मिल गई है, उसे डिस्काउंट अलाउ किया गया है, चेक मिला है 20,000 का, 5,000 के कुछ स्टॉक रिटर्न कर दिए गए। ये सब डेटर्स को डिक्रीज कर रहे हैं ये चारों चीजें। अब हम चलो बैलेंस निकाल लेते हैं। 80,000 को मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया है, वही 80,000 को यहाँ लिख देंगे। ऊपर के चारों फिगर को जब हम 80,000 से माइनस करेंगे तो वी विल गेट 23,000। तो ये जो 23,000 है ये बैलेंस है, ये हमें शो करते हैं कि अभी भी गौरव से 23,000 रुपीज बिजनेस को मिलेंगे। तो गौरव अभी भी डेटेड बने हुए हैं बाय ₹23,000। इलस्ट्रेशन 4। अब ये टी शेप अकाउंट बनाना है देवेंद्र का, जो कि एक प्रोप्राइटर है, एक ओनर है। कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के लिए रूल वही है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होंगे और कैपिटल कम हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। तो रूल वही है कैपिटल अकाउंट के लिए भी, कैपिटल अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होंगे और कैपिटल कम हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹30,000, बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ साइड में है तो सी हो जाएंगे, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम ₹6,500, ड्रॉइंग्स किए गए हैं 6,500 से, मतलब कैपिटल कम हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे डेबिट। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹22,000, अगेन एक राइजिंग ट्रेंड पे ही है, अगेन 22,000 के कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं तो ये कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ₹7,500, ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल में ही ऐड किया जाता है, मतलब कैपिटल बढ़ रहे हैं, फिर से ये ग्रोथ साइड में ही आएंगे तो ये से भी कर दिया जाएगा क्रेडिट। जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में ऐड किया जाता है और लॉस होता है तो लेस किया जाता है और ये जुड़ेंगे कैपिटल में, इसलिए ये क्रेडिट होंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए ड्राइंग्स जो कम कर रहे थे कैपिटल को वो आ गए हैं डेबिट साइड में, जो बढ़ा रहे हैं कैपिटल को, ये देखिए 30,000 पहले इंट्रोड्यूस करे हैं, फिर अगेन फर्दर इंट्रोड्यूस्ड इज 22,000। प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 7,500, ये जोड़े जाते हैं। इन तीनों की टोटल कर दी गई है, यहाँ पर है 59,500 टोटल आ रही है। ये 59,500 को एज इट इज हम डेबिट में भी लिखेंगे। 6,500 जब 59,500 से माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 53,000। ठीक है, अब क्योंकि डेबिट साइड शॉर्टर था तो यहाँ पे लिखा गया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसी को ही हम लोग ऑपोजिट में मीन्स क्रेडिट में हम ओपन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 53,000। जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिट में है तो बाय से लिखेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,000। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन पर
मुझे लिख कर भेजिए। तो चलिए आप और मैं मिलके सॉल्व करते हैं एक और इलस्ट्रेशन। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश अकाउंट। यहाँ पे कुछ 6 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है TS ग्रेवाल क्लास 11 की ही बुक से। तो यहाँ पे 3 अकाउंट हम साथ में खोलेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश अकाउंट। सबसे पहला है यहाँ पे, सबसे पहले हम अकाउंट्स देख लेते हैं जो मैंने खोले हैं। कैश अकाउंट, कैश एसेट है। एसेट है मतलब जब भी ये बढ़ेंगे तो डेबिट में आएगा और जब ये कम होंगे तो क्रेडिट में आएगा। सेकेंड इज एक्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक्स जो है वो डेटर है, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देती हूँ एक्स इज ए डेटर एंड वाई इज क्वेश्चन में क्रेडिटर है। तो डेटर्स मतलब एसेट, जब भी बढ़ेंगे तो ये भी डेबिट होंगे और जब डेटर्स घटेंगे तो ये क्रेडिट होंगे। वाई जो कि लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, ये जब भी बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होंगे और ये घटेंगे तो ये डेबिट होंगे। तो चलिए हम एक एक ट्रांजैक्शंस देखेंगे और उसकी पोस्टिंग देखेंगे। सबसे पहला है कैश सेल्स। कैश में बेचा गया है, दैट इज 50,000। तो कैश में बेचा गया है मतलब कैश आई है, कैश इंक्रीज हो रही है। कैश एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो किए जाते हैं डेबिट। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फर्स्ट एंट्री के लिए डेबिट 50,000। सेकेंड एंट्री सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब एक्स को बेचे गए हैं गुड्स क्रेडिट में, तो कितने के बेचे गए हैं, दैट इज 80,000। 80,000 से जो एक्स है, डेटर्स है, वो बढ़ गए हैं। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। ये रहा एक्स अकाउंट, यहाँ पे 2 सेल्स करके लिखा है मैंने 80,000। थर्ड एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स रुपीज 56,000। अब कैश मिली है एक्स से 56,000 के, मतलब डेटर्स अब कम हो गए हैं पहले से। तो जब भी डेटर्स कम होते हैं तो उसे, या फिर एसेट्स कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट। तो ये रहे एक्स अकाउंट, यहाँ पे लिखा है क्योंकि डेटर्स कम हो गए हैं, कैश रिसीव्ड 56,000। डेटर्स कम हुए हैं लेकिन कैश भी तो आई है, कैश बढ़ गए हैं, कैश बढ़ गए हैं तो डेबिट। ये रहा 56,000। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट रुपीज़ 44,000। परचेज किए गए हैं वाई से ऑन क्रेडिट रुपीज़ 44,000। तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई है मतलब क्रेडिट। ये रहा वाई अकाउंट, बाय परचेसेस 44,000 ये मैंने लिखा है। पेड टू वाई रुपीज़ 30,000। 30,000 का वाई को पेमेंट कर दिया गया है, मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। लाइबिलिटी जब भी रिड्यूस होगी तो डेबिट करेंगे उसे। कैश पेड 30,000। अब कैश का पेमेंट हुआ है मतलब कैश कम हुई है, कम हुई है मतलब एसेट्स कम होने से क्रेडिट किया जाता है। ये रहा 30,000। एंड लास्ट एंट्री कैश परचेसेस फ्रॉम वाई। कैश में परचेज किया गया है 16,000, मतलब वाई से स्टॉक या गुड्स खरीदे गए हैं और कैश पेमेंट कर दिया गया है। तो 16,000 के लिए वाई क्रेडिटर नहीं बनेगा क्योंकि कैश तो उसे दे दिया गया है। तो इसका एक ही इफेक्ट इसमें नज़र आएगा कि कैश रिड्यूस हो गई है तो 16,000 से कम हो गए हैं। तो ये रहे 16,000 जो मैंने कैश के क्रेडिट साइड में लिखा है। अब सारी पोस्टिंग्स हो गई है, अब बारी है बैलेंस करने की। तो सबसे पहले लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट साइड हैवियर है तो इसकी टोटल आती है 50,000 प्लस 56,000 इज़ 1,06,000। वही 1,06,000 मैं यहाँ लिखूँगी। ऊपर है 30,000 प्लस 16,000। 30 प्लस 16 इज़ 46,000। 46,000 जब 1,06,000 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 60,000 बैलेंस। इसका मतलब कैश का बैलेंस है अभी 60,000। अब ये है एक्स अकाउंट जो कि डेटर अकाउंट है। 80,000 जो कि डेबिट साइड की टोटल है यहाँ पे ले ली और वही चीज़ हम यहाँ भी लिख देंगे। उनसे अभी कैश मिल चुका था 56,000, तो बैलेंस कितना बचा है 24,000 का। इसका मतलब अभी भी डेटर से 24,000 रिसीवेबल है, मिलेंगे।
एंड द थर्ड वन इज़ द वाइज अकाउंट। वाई क्या थे? क्रेडिटर थे। क्रेडिट साइड की टोटल ले ली है मैंने पहले 44,000। ये 44,000 मैं यहाँ लिख दूंगी। ऊपर 30,000 माइनस जब करेंगे 44,000 से वी विल गेट 14,000। ये 14,000 ये शो करते हैं कि अभी भी 14,000 पेमेंट बाकी है वाई को, मतलब बिजनेस अभी भी वाई को 14,000 पेमेंट करेगी। ही इज़ स्टिल अ क्रेडिटर फॉर ₹14,000। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व अनसॉल्व किताबों में दिए हैं, आप उनकी खूब प्रैक्टिस करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।